अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वीं जमात का सबक नंबर 9 खतूत, जो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सभी इस सबक के सवाल जवाबों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और अब 9वीं जमात का उर्दू, तारीख और मुआशियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। ये देखिए, ये सबक है 9वीं खतूत, जिसे हबीबुर रहमान सिद्दीकी ने लिखा है। तो यहाँ पे इसका पहला सवाल है, खत के 3 अहम हिस्सों की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है मकतूब निगार का पता, मैं तारीख, और दूसरा है नफ्स व मजमून, और तीसरा है इख्तिताम। तो ये तीनों हो गए यहाँ पर। अब सवाल दूसरा, मुश्किल कुशा बे इंतहा कवि है, खत की रोशनी में जुमले की वजाहत कीजिए। तो जवाब है अल्लाह ताला कादिर मुतालिक है, उसे हर चीज़ पर कुदरत और इख्तियार हासिल है। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत और मुश्किल को आसान फरमाता है। बंदे को चाहिए कि वो हर मुश्किल वक्त में उसी की ज़ात से उम्मीद रखे, वही हमारी मुश्किलों को आसान फरमाने वाला है। अब यहाँ अगला सवाल है, तीसरे खत से नसीहत आमीज 2 जुमले लिखिए। देखिए, 2 जुमले हमें नसीहत आमीज लिखने हैं। तो पहला है यहाँ पर, पहला, दुआ करो मुश्किल कुशा बे इंतहा कवि है, और दूसरा है या हैया या कयूम, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहो। और अगला है यहाँ पे बाप का खत बेटी के नाम। तो मकतूब अलिया यहाँ पे हबीबुर रहमान सिद्दीकी है, मकतूब निगार है जिन्होंने खत लिखा है। और किसको लिखा है उन्होंने? तो मकतूब अलिया है मिसिज नूरुल ऐन अली नूरानी। अगला है सवाल यहाँ पर, खतूत की किस्म के लिहाज से मुनासिब लफ्ज लिखिए। तो खतूत कैसा है? अदबी है, खतूत स्वाने है, खतूत तारीखी है। अब अगला सवाल है, दर्ज झेल के लिए एक लफ्ज लिखिए। तो पहला है खत लिखने वाला, मकतूब निगार। दूसरा है खत जिसे खत लिखा जाए, वो मकतूब अलिया। तीसरा है खत लिखना यानी मकतूब निगारी। अगला यहाँ पे खत नंबर 1, खत की रोशनी में गलत बयान की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर 4 जुमले दिए हुए हैं, जिसमें से 3 गलत है और एक जो वो है वो गलत बयान का यहाँ पर जवाब, बीमारी की वजह से अकोला ना जा सका। तो ये गलत बयान है यहाँ पर, बीमारी की वजह से अकोला ना जा सका, ये जवाब है इसका। अब यहाँ पर है, पहले खत का मौजू लिखिए। खत का मौजू, तो जवाब है खत का मौजू निजी है, बेटे की गज़ल और ख़त मिलने और गज़ल को लौटाने का जिक्र है, अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से अकोला न जाने का जिक्र है, और किसी की मदद करने की तरगीब दी गई है। ख़त का कोई वाहिद मौजू नहीं है। अब दर्ज झेल लफ्ज़ों को एक एक जुमले में वाज़े करिए। तो पहला है इलेक्शन। तो इलेक्शन का हम यहाँ पे देंगे कि जमहूरी अदारों में उम्मीदवारों के इंतखाब का निज़ाम है। दूसरा है तनख्वाह, मुलाजिम को मुकर्रर मुद्दत के बाद उसका काम का जो मुआवजा दिया जाता है उसे तनख्वाह कहते हैं। तीसरा है पेंशन, सरकारी मुलाजिमीन को रिटायर होने के बाद सरकार की तरफ से हर महीने जो रकम मिलती है उसे पेंशन कहते हैं। चौथा है बोर्ड, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इम्तिहानात लेने वाले अदारे को बोर्ड कहते हैं। अगला यहाँ पे सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को एक जुमले में वाज़े कीजिए। तो पहला है खत। तो खत पैगाम रिसानी का अहम ज़रिया है। दूसरा है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट के ज़रिए भेजा जाने वाला खत। तीसरा है यहाँ पर एसएमएस, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम रिसानी करना। चौथा है व्हाट्सएप, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वसीला है जिसके ज़रिए तहरीरें, फ़ोटो और वीडियोस भेजे जाते हैं। अब खत नंबर 2, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। तो यहाँ पे जो ये जोड़ियां दिया है नंबर 1, 2 और 3, ये गलत जोड़ियां हैं, हमने यहाँ पे दुरुस्त करके दिया हुआ है। तो पहला है सैयद अमीर अली, जिनकी लिखी किताब है हिस्ट्री ऑफ सेरासिन्स। दूसरा है डॉक्टर ब्राउन, तारीख अदबियात ईरान। और तीसरा है डॉक्टर नज़ीर अहमद, उम्मतुल उम्मा। अगला खत तीसरा है, यहाँ पर खत कशीदा लफ्ज़ इस तरह लिखिए कि अल्फाज से तब्दील कीजिए कि मफहूम तब्दील ना हो। तो पहला है
तुमने ये खत बहुत ही शिकस्ता खातिर होकर लिखा। तो जवाब में हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि तुमने ये खत बहुत ही मायूस होकर लिखा। दूसरा है रात भर इसी ख्याल में गलता हुआ पेचा रहा। दूसरा है यहाँ पे इसका जवाब रात भर इसी ख्याल में परेशान रहा। तीसरा है 3-4 दिन से दिन रात इसी खब्त में मुब्तला है। अब यहाँ पे 3-4 दिन से दिन रात इसी गलत सोच में मुब्तला है। अब चौथा है बड़ी मुश्किल तो ये है कि तनख्वाह उलझेड़े में पड़ गई है। और चौथा है यहाँ पे बड़ी मुश्किल तो ये है कि तनख्वाह की परेशानी हो गई है, ये वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब बाप का बेटी के नाम खत हबीबुर रहमान ने लिखा था मिसिज नूरुल ऐन को, जो नूरानी मकतूब अलिया है। अब इसका बराए तफहीम बाप ने बेटी को जो नसीहत की है उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब है खत से पता चलता है कि बेटी परेशान है। बाप ने उसे नसीहत करते हुए कहा कि दुआ करो और चलते फिरते उठते बैठते या हय्य या कय्यूम का वर्द करती रहो। मकतूब निगार ने बेटी की तशफी के लिए कुरान की पूरी आयत का उर्दू तर्जुमा लिख दिया है, जिसमें खुदा ने अपने बंदों की दुआ मांगने की तलकीन की है। बाप ने नसीहत करने के साथ साथ बेटी को दुआएं भी दी। अगला यहाँ पे है सवाल बेटे को तारीख में जो कुछ पढ़ने की हिदायत की गई है उसके बारे में लिखिए। तो जवाब है कि बेटे को तारीख की कई किताबें पढ़ने की हिदायत की गई है। सबसे पहले तारीख इस्लाम पर सैयद अमीर अली की किताब हिस्ट्री ऑफ सेरेंसिस पढ़ने के लिए कहा गया है, जो मुतवाजन तारीख की उम्दा मिसाल है। इसके बाद डॉक्टर ब्राउन की तारीख अदबियात की अंग्रेजी में 4 जिल्दों को पढ़ने के लिए कहा। अगरचे इसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है, लेकिन मकतूब निगार इससे मुतमईन नहीं है। इसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब उम्मतुल उम्मा पढ़ने को तलकीन की। अगला सवाल है यहाँ पे इस खत को पढ़ने के बाद मकतूब अलिया की शख्सियत से मुतालिक अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है मकतूब निगार ने अपने खत में मकतूब अलिया को जिन किताबों का मुताला करने की ताकीद की है उससे जाहिर होता है कि मकतूब अलिया भी एक जिल इल्म शख्सियत है। वो किताबों की अहमियत से वाकिफ़ है और उसकी ख्वाहिश है कि उसके मुतालिकीन भी उस किताबों का मुताला करें और मुस्तफ़ैज़ हों। इस खत से ये भी पता चलता है कि ज़ुबान की सेहत का उन्हें बहुत ख्याल रहता था। वो दूसरे ये कि तारीख पर भी उनकी नज़र गहरी थी। इनमें फितरी तौर पर शेर व शायरी का ज़ोक था। उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने ज़ुबानों और उनके अदब से ये अलगाव था। उर्दू के साथ साथ फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर भी दस्तरस रखते थे। अब अगला यहाँ पे ज़ाती राय देना है। सवाल है खुदा का शुक्र अदा करो कि अपना काम तुम्हारे ज़रिए से पूरा कर रहा है। इस जुमले से मुतालिक अपनी राय का इज़हार करिए। तो जवाब है खुदा राज़िक है, वो अपनी मखलूक को रिज़्क पहुँचाने के लिए किसी न किसी को ज़रिया बनाता है। अब यहाँ पर कवायद शुरू हो गए हैं। पहला है दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। तो पहला यहाँ पर देखिए मुहावरे कौन कौन से हैं। लात मारना, शिकस्ता खातिर होना, उलझेड़े में पड़ना और चुन कर आना। तो यहाँ पर पहला है लात मारना, तो अच्छी भली नौकरी को लात मारना दानिशमंदी नहीं। दूसरा है शिकस्ता खातिर होना, यानी नाकामियों से शिकस्ता खातिर होने की जाए तो हमें नाकामियों के असबाब पर गौर करना चाहिए। तीसरा है उलझेड़े में पड़ना, खानगी तनाज़ात के उलझेड़ों में पड़कर इंसान अपना सुख चैन खो देता है। चौथा है चुनकर आना, इलेक्शन में चुनकर आने के बाद उसे मेयर के ओहदे से सरफराज किया गया। अगला है यहाँ पे कवायद दर्ज झेल जुमलों में मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर पहला तुमने अपनी तमाम परेशानियां इस खत में जमा कर दी हैं, ये मुफर्रिद जुमला है। दूसरा है सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि तनख्वाह अलझेड़े में पड़ गई है, ये मखलूत जुमला है। तीसरा है यहाँ पर हम दिल्ली जाएंगे और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, ये मुरक्कब जुमला है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ।
और बच्चों आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया से कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स हैं। अगर आपको उर्दू की कोई भी मालूमात निकालनी हो तो आप इन साइट्स पे जाइए और आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं और कई मायनों भी आपको मानी अगर चाहिए तो निकाल सकते हैं। उर्दू की बड़ी आसानी से यहाँ पे गज़ल, नज़म जो आप चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो बच्चों मैंने ये आपकी मालूमात के लिए दिया है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।